हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने MP पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण GK और GS के प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने GK के पार्ट में हमने इंडिया के GK को कवर किया है और GS के सेक्शन में हमने बायोलॉजी के पार्ट को कवर किया है। दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट और संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है जो कि दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंतिम तक एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा और अटेम्प्ट करिएगा कितने उत्तर सही हुए आपके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आ गया दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिया गया है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोका मौर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति भरत चक्रवर्ती जैसे प्रतापी राजा के नाम से हुई है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इजी भी है, तो आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर ऑप्शन ए मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी भी प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य दोस्तों यहाँ पर राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इजी भी है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन बी, यहाँ पर 29 राज्य हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा। भारत में बहने वाली गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और है भी दोस्तों, याद रखिएगा गंगा नदी। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भारत में बहने वाली, पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, कुतुब मीनार। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध सही उत्तर होगा। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सुरंग पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहर सुरंग। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, तो सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमतेश्वर। दिए गए विकल्पों में दोस्तों गोमतेश्वर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यह सबसे ऊंची मूर्ति है। आज के जीके के प्रश्न खत्म हुए, जो कि हमने इंडिया के जीके को इंक्लूड किया था, और अब स्टार्ट होने वाले हैं जीएस के प्रश्न, जनरल साइंस के प्रश्न, जिसमें हमने दोस्तों बायोलॉजी के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो चलिए अटेम्प्ट करिएगा। प्रश्न है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइट्स, जिसमें बीजों की उत्पत्ति हुई है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। एजोला एक है, एजोला क्या है दोस्तों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजोला क्या है? तो दोस्तों जली फर्न है, ये एजोला जली फर्न है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एजोला। एजोला एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है क्रोमोसोम सबसे अधिक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म में। इसमें बीज बनते हैं लेकिन इस पे जो बीज बनते हैं ये एकदम खुले रहते हैं, तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन होता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान के बारे में पूछा गया है कि कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। किसका वर्णन किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए ऑप्शन डी शैवालों के संवर्धन का वर्णन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान, शैवालों के संवर्धन का बारे में वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा संश्लेषित होता है प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मुक्त राइबोसोम्स सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। 4 विकल्पों में से कौन सा रोग है दोस्तों जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो ऑप्शन ए चेचक रोग बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, तो सही उत्तर होगा। प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ऑप्शन सी अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल सही उत्तर हो जाएगा उसका ऑप्शन सी। वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? जो मूलांकुर से ही विकसित होने लगती हैं, तो दोस्तों उनको कहा जाता है ऑप्शन ए मूसला जड़ें। ये मूलांकुर से ही विकसित होने लगती हैं जिनको मूसला जड़ें कहा जाता है। दोस्तों आज वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपनी कमेंट में राय बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक पहुँच जाए। और दोस्तों आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए कितने प्रश्न सही हुए अब ज़रूर अपनी कमेंट में बताइएगा, कितने स्कोर किया आपने 20 में से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।